नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और आपको पता ही है मित्रों कि राजस्थान में भर्तियों के नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं और नोटिफिकेशन का दौर चल रहा है। और अभी 2-5 दिन पहले आपके सामने मित्रों राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ गया है मित्रों। और बहुत जल्दी ही रीट प्री का नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा। तो मित्रों देखिए, राजस्थान में टोटल जो भर्तियां निकली हैं और वो टोटल भर्तियां हैं लगभग 2200 के आसपास भर्तियां निकली हैं राजस्थान स्कूल व्याख्याता की। और मित्रों मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं। मैं जितेंद्र कुमार, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो विषय है, उस सब्जेक्ट में मेरा चयन मित्रों 2015 की जो भर्तियां थी उसके तहत हुआ था। तो मैं ये चाहता हूं मित्रों कि मेरा जो अनुभव रहा है भर्ती का, वो अनुभव मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए मित्रों, पॉलिटिकल साइंस की भर्ती की बात करें तो आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस की कितनी टोटल भर्तियां हैं। बाकी से अपने इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट से संबंधित बातें करते हैं मित्रों। और सब्जेक्ट में देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो टोटल मित्रों कितनी भर्तियां हैं, टोटल है 225 यानी 225 भर्तियां हैं। कितनी वैकेंसी है मित्रों? 225, जिनमें देखिए अलग अलग कर रखा है। जैसे जनरल की 24 है, इस तरीके से। यहाँ पर देखो मित्रों थोड़ा सा एसटी का ज़्यादा आपको वेटेज दिख रहा है। जैसे 72 वैकेंसी एसटी में बॉयज़ की है और 20 वैकेंसी एसटी में गर्ल्स की है और 8 वैकेंसी विडो की है, इस तरीके से। तो ये सबसे ज़्यादा ओबीसी के देखो 38 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिखाई दे रहा है, जनरल से भी ज़्यादा जो भर्तियाँ कैटेगरी में दिखाई दे रही है मित्रों, उसके पीछे कारण है पिछली भर्तियों में बहुत सारी जो भर्तियाँ थी उनमें पेपर का स्टैंडर्ड लेवल को देखते हुए बहुत सारे बालक सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों में ही 40% क्वालिफाई के लिए रखा गया था। तो इस वजह से वो भर्तियाँ खाली रह गई थी, यानी कि बैकलॉग जिसे हम कह सकते हैं। तो हो सकता है शायद यहाँ सरकार ने उस बैकलॉग को भरने के लिए उन भर्तियों को इसमें इंक्लूड कर दिया हो, इसलिए यहाँ पर जनरल से ज़्यादा भर्तियाँ आपको कैटेगरी की दिख रही है, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल साइंस में टोटल 225 पद है। देखिए मित्रों, बहुत सारे बालकों का मानना ये होता है, पहली बात तो आपके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है, क्या हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। मित्रों अगर मैं मेरी बात करूं, अपनी बात करूं, अपने अनुभव की अगर बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मित्रों मैंने 3 बार थर्ड ग्रेड दिया है। कितनी बार दिया है मित्रों? 3 बार, जिनमें से मेरा एक बार भी सिलेक्शन नहीं था। वो बात एक अलग है कि मैंने पर्सनली थर्ड ग्रेड की तैयारी भी नहीं की थी। और 3 बार में से मैं कभी 5 इस तरीके से नंबर से मैं रहा था। मेरा जो पूरा फोकस था मित्रों वो था सेकंड ग्रेड की भर्ती पर। तो मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की। सेकंड ग्रेड का मेरा एग्ज़ाम निकला। उसके बाद मित्रों 2 साल जैसे ही मुझे सेकंड ग्रेड में हुए मित्रों, उसके तुरंत बाद ही मुझे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिली 2015 अक्टूबर में, जिसकी एग्ज़ाम मित्रों 2016 में जुलाई के आसपास हुई थी और 2017 में उसका रिजल्ट आया और हमें 2017 के आसपास, जून के आसपास पोस्टिंग मिली। तो सबसे कम समस्या मेरे को देखने को मिली मित्रों फर्स्ट ग्रेड में, यानी कि ग्रेड सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी भर्ती है, फिर भी इसमें उतना कंपटीशन नहीं है जितना कि नीचे वाली जो भर्तियां हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। आज के अगर हिसाब से मैं मित्रों बात करता हूं
तो सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा किसमें? थर्ड ग्रेड एग्जाम। उसके बाद आप लेवल लगा सकते हो, उसके बाद सेकंड ग्रेड, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो कई मित्र इस बात से घबरा जाते हैं कि वैकेंसियाँ इतनी कम है और इतनी कम वैकेंसियों पर अपना होगा क्या, बहुत सारे बालक तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की बातें बालकों के मन में आती है। तो मित्रों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि बालक कोई भी है, सभी विद्यार्थियों का सोचना एक जैसा ही है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलता हूँ, हर विद्यार्थी की यही शिकायत रहती है कि सर इतनी सी वैकेंसियाँ हैं, इतनी सी वैकेंसियों पर अपना नंबर थोड़ी आएगा। जबकि मैं मित्रों आपको बता दूं, जितनी कम भर्तियां होती हैं उतने ही सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं। मैं अपना बताता हूं मित्रों, जब मैंने पहली बार 2012 में सेकंड ग्रेड दिया, ठीक है, उस समय टोटल एसएसटी सब्जेक्ट से था मित्रों में, उस समय देखिए 2400 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 2400। उस समय देखो मित्रों, कट ऑफ 68 पॉइंट कुछ गई थी और उस समय में मेरा मित्रों 66% बना, यानी कि मैं 2% से रह गया था। ठीक है मित्रों, पहली बार में मेरा सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ। फिर उसके बाद मित्रों दूसरी भर्ती जो हुई 2013 में, दूसरी भर्ती आई जिसमें एसएसटी सब्जेक्ट के कुल टोटल पद मित्रों 706 पद थे। कितने पद थे? 706 पद। इन टोटल 706 पद पे 2013 की फरवरी 2014 में एग्जाम हुआ मित्रों। 706 पद पर फिर से मैंने एग्जाम दिया और मित्रों मैं आपको बता दूं कि मेरा कट ऑफ से लगभग 4% ज़्यादा परसेंट बना। कट ऑफ से कितना परसेंट मित्रों? लगभग 4% ज़्यादा। और मेरा दूसरी, जब देखो मित्रों वैकेंसी कितनी सी है? 700, जबकि इससे पहले कितनी थी? 2400। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उससे तीसरे हिस्से की भी वैकेंसी इसमें नहीं थी, फिर भी सिलेक्शन मेरा 2013 वाली जो भर्ती थी उसमें हुआ है। तो यहाँ मित्रों मैटर वैकेंसी कितनी है, कितनी संख्या है पदों की, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है मित्रों? देखिए, मैटर करता है आपकी पढ़ाई कैसी है, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, आपके पढ़ने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पदों की संख्या कभी मैटर नहीं करती। सरकार ने जितना आपको सिलेबस दिया है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को देखते हुए उसके हिसाब से हमें मेहनत करना होता है। अब बालक की समस्या क्या है? बालक की सबसे बड़ी समस्या है कितना पढूं, कितना छोड़ूं, कितना नहीं पढूं, किसको पढूं, किसको नहीं पढूं, ये बहुत बड़ी दुविधा है बालक की। तो मित्रों मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि अगर बालक ये सोचता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, सब कुछ याद रख लूँगा और सब कुछ याद रख के दिमाग में इसको सेव करके एग्ज़ाम हॉल तक चला जाऊँगा, तो ये तो बिल्कुल संभावना 1% भी नहीं बनती। क्योंकि विद्यार्थी चाहे कैसा भी ब्रिलियंट है, 100% वो दिमाग में सारी बातें सेव करके नहीं ले जा सकता। मित्रों सिलेक्शन के लिए केवल ज़रूरत होती है उतने से ही प्रश्न जितनी कट ऑफ जाती है, जबकि वो उतने से प्रश्न आपने कितना पढ़ा है उसमें से आते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, वो मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद कौन सा सोर्सेज आप फॉलो करते हो। मैं आपको ये बता दूं मित्रों, अगर आप जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, केवल एक ही प्रकार के नोट्स पढ़े, एक ही प्रकार की गाइड्स पढ़े, जो भी आप फॉलो करते हैं, ये नहीं करना है कि आप एक तरीके से बहुत सारी गाइडों को लेके बैठ जाएं। हाँ, मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध है, सभी तरीके की गाइड्स मिलती है, सभी तरह के राइटर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मन पर कंट्रोल रख के किसी एक को पर्टिकुलर चूज कर लेना है और उसी पर बार बार प्रयास करना है। ठीक है, उसी पर बार बार क्या करना है मित्रों? प्रयास करना है। अगर आप उसी पर बार बार प्रयास नहीं करते हो तो मित्रों फिर सफलता आपको दूर दूर तक नहीं है।
क्योंकि आप ये सोचते हो कि हम सारा कुछ सारा जहाँ पढ़ के जाएंगे, सारा जहाँ हमें याद रह जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है कम से कम सोर्स से ज़्यादा आउटपुट। ठीक है, कम से कम सोर्स से ज़्यादा आउटपुट, यानी पढ़ना कम से कम है, पढ़ना कम से कम। कम से कम का मतलब सिलेबस तो पढ़ना है, मगर सिलेबस के अनुसार कोई एक ही सोर्स को, कोई एक ही किताब या गाइड या कोचिंग के नोट्स फॉलो करने हैं और उन्हीं को ही बार बार पढ़ना है। ठीक है मित्रों, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए 2017 में मेरा फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ। उस समय मैं अपना बताता हूं मित्रों, 300 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होता था, आज भी 300 नंबर का ही होता है। और 300 नंबर में से मेरे मित्रों थे 256 नंबर, लगभग 85 पॉइंट कुछ परसेंट मेरा पॉलिटिकल साइंस में था। हालांकि वो बात एक अलग है मित्रों कि पेपर उस समय सीधा था, सभी बालकों के अच्छे नंबर आए थे। मगर मैं आपको बता दूं कि चाहे पेपर कितना ही सीधा हो, कट ऑफ तो देखिए अगर सीधा पेपर है तो अधिक चली जाएगी, टफ पेपर है तो कम चली जाएगी। मैटर करता है सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपना सिलेक्शन भी हुआ है मित्रों। आज मुझे एजुकेशन में 9 साल का अनुभव है। 9 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 2 साल मैंने सेकंड ग्रेड में किया और 7 साल मुझे लगभग फर्स्ट ग्रेड में हो गए मित्रों। और एजुकेशन से पहले मित्रों मैं रेलवे में भी 2 साल जॉब कर चुका हूँ। तो ये सारी बातें तो अपने बारे में थी। अब मैं ये चाहता हूँ मित्रों मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मुझे जो ज्ञान प्राप्त है, जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, अगर उसका कोई बालक को कोई फायदा मिल जाए, यानी कि वो उसका थोड़ा सा भी लाभ ले सके, उसके लिए मेरा प्रयास है। अगर आप सभी मित्रों का साथ मिलेगा, मुझे सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो मित्रों मैं आगे भी, इससे पहले मैं मित्रों संवैधानिक विकास, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटी में जो संवैधानिक विकास है, संविधान का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अब आगे मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ मित्रों, तो ये आपको कमेंट्स में बताना है। और मैं चाहता हूँ कि बालकों के लिए फ्री एक तरीके से फर्स्ट ग्रेड का सारा जितना भी सिलेबस में दे रखा है उतने सारे टॉपिक यूट्यूब पर फ्री अपलोड करवाऊँ, फ्री उपलब्ध करवाऊँ, जिससे जो बालक कोचिंग तक नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, जिनके पास पैसे की कमी है, वो फ्री उस कोचिंग का फ्री एक तरीके से सारा सिलेबस को अपने घर पर बैठकर ही पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा आपसे अनुरोध है मित्रों। अब हम देखते हैं, देखो सिलेबस में क्या है। सिलेबस में अगर हम बात करें, देखो क्या आता है इसमें, अपने इसमें ही किताब क्या नाम है, नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, वो उस पर चलते हैं। नोटिफिकेशन में देखो क्या दे रखा है, सिलेबस की बात करते हैं अपने। देखो ये सिलेबस वाला पैटर्न है मित्रों। क्या है सिलेबस वाला, देखो पेपर होंगे 2, ठीक है, कितने होंगे, 2 पेपर। एक पेपर होगा जनरल स्टडीज का, जो होगा मित्रों 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का, जिसमें देखो टॉपिक क्या रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। कहने का मतलब राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और कुछ विशेष एक तरीके से जो नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे इसमें मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग वाला, स्टैटिक्स यानी थोड़ा बहुत मैथ्स का भी लेवल रहेगा, मैथमेटिक्स देखो, लैंग्वेज एबिलिटी यानी हिंदी इंग्लिश, ये दोनों, इनके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का भी रहेगा, फिर जनरल साइंस भी रहेगी, इंडियन पॉलिटी भी रहेगी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी रहेगा। फिर देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल मैनेजमेंट
है ना, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल सीनरी ऑफ राजस्थान और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि हम ये कहें कि निशुल्क एवं शिक्षा का निशुल्क बालकों के लिए आरटी एक्ट 2009 उससे संबंधित। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पेपर। मगर अपने देखो मित्रों किसकी क्लास लाने वाले हैं, पेपर सेकंड, और वो किसकी, पोल साइंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी है फर्स्ट ग्रेड में। सेकंड पेपर 3 घंटे का होता है मित्रों, 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन, 150। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 300 नंबर। प्लस देखो मित्रों आपको जीके मिलाकर 150 नंबर, यानी टोटल 450 नंबर का आपके पेपर। पिछली वाली भर्तियों में मित्रों देखो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अलग अलग क्वालिफाइंग का जो रखा था इन्होंने। अब की बार ऐसा नहीं है, दोनों में ही चाहिए। अब दोनों में मिला के क्वालिफाई का अब सिस्टम रखा हुआ है सरकार के द्वारा। तो अब ऐसा नहीं है, आप अगर जीके वाला पोर्शन अच्छा है, फिर भी देखो जीके वाले में थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ी ज़्यादा है मित्रों, तो सभी सब्जेक्ट पर बालकों का इतना ज़्यादा पकड़ नहीं होती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। जीके में 75 क्वेश्चन आते हैं मित्रों, एवरेज बालक 40 के आसपास करके आता है, तो वो बालक श्योर है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सब्जेक्ट पर पकड़ करनी है। किस पर पकड़ करनी है, सब्जेक्ट पर। और पॉलिटिकल साइंस मित्रों बहुत एक तरीके से जो इसका जो थ्योरेटिकल पेपर होता है बहुत टिपिकल होता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे शिक्षक तो आंसर की तक नहीं लगा सकते मित्रों। और पिछली बार आप देख ही चुके हो कि इसकी वैकेंसीज खाली गई हैं क्योंकि बच्चों पे क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस। अब देखो हमें ये याद रखना है कि दूसरे पेपर में, सेकेंड पेपर में आएगा क्या। देखो सेकेंड पेपर में लेवल क्या रखा जाएगा, देखो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, है ना, एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एक ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो सबसे ज़्यादा जैसे 100% में से अगर हम बात करें मित्रों, तो लगभग आप मान के चलो कि 50% तो आपके किसका, सीनियर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो आपके 20 से 25%। बाकी देखो लगभग 10 से 15% पोस्ट ग्रेजुएशन। और पेडागोजी और जोड़ दिया है। पेडागोजी होता है शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यानी कि वो शिक्षण अभिरुचियाँ, एक तरीके से शिक्षा शास्त्र। हमने जब मित्रों एग्जाम दिया उस समय सेकंड पेपर में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते थे, तो अब उसको फर्स्ट पेपर में डाल दिया है। और सेकंड पेपर में साइकोलॉजी के स्थान पर आपको पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम, है ना, से संबंधित जो संसाधन है वो, यूज ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का उपयोग, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना तकनीकी, और टीचिंग लर्निंग, यानी कि क्या बोल सकते हैं, अधिगम प्रक्रिया। तो इससे संबंधित जो टॉपिक हैं ये कम से कम अगर मान के चले तो 10% का आसपास इसका रोल रहेगा। तो इस तरीके से अपन को पढ़ना है। तो ज़्यादा रोल तो मित्रों किसका, अपनी सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट पर हमें बेहद ज़्यादा ध्यान देना है। अब पढ़ना कैसे है तो वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ने की अगर हम बात करें, देखिए जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करें। देखो पहली बात तो मित्रों देखो, आप जिसे भी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोई कोचिंग हो, चाहे वो कोई बुक्स हो, सिलेक्शन के लिए मित्रों 1 या 2 बुक्स या फिर एक ही कोचिंग का जो मैटर लगभग मेरे हिसाब से पर्याप्त होता है। थोड़ा बहुत हमको करना पड़ता है क्योंकि हमें उतना ही याद रहता है। अगर हम उसको ही अच्छा तरीके से पढ़ लें, अच्छा याद रख लें, तो संभावना आपके सिलेक्शन की बढ़ जाती है। पहली बात क्या याद रखना है, पहली बात कितनी वैकेंसी है इन पर ध्यान नहीं देना है। वैकेंसी चाहे 1 है, आपको तो 1 सीट चाहिए। क्या चाहिए, 1 सीट। आप तो ये सोच के चलो कि 1 सीट है वो अपनी है। अगर आप इस तरीके से प्रयास करोगे तभी जाके आपका मनोबल बढ़ेगा। आपने अगर ये सोच लिया कि वैकेंसी बहुत कम है, अपना नंबर आएगा क्या, तो मैं बता दूं मित्रों, मनोबल अगर आपका डाउन है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मनोबल को बढ़ाना है, कमिटमेंट करना है अपने आप से एक वादा करना है कि अब की बार
लेक्चरार यानी कि व्याख्याता बन के ही रहेंगे और बन के दिखाना है। तो वो तुम कब कर पाओगे मित्रों? जब कर पाओगे तब आपका मनोबल, आपका जो एक तरीके से कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। एक तरीके से जैसे आपने मूवी देखी होगी वांटेड, उसमें सलमान खान भी कहता है कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, यानी खुद की भी नहीं सुनता। तो आपको भी वही करना है। क्या करना है? अपने आप से वादा करना है, कमिटमेंट करना है। फिर आपको खुद की भी, खुद का मतलब ये होता है कि मित्रों हमारा जो मन है वो चलायमान होता है, वो हमें इधर उधर एक तरीके से भटकाने का प्रयास करता है। हम जिस पर फोकस करना चाहते हैं उससे अदर ले जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास, हमारे अंदर वो जोश जगाना होगा, अंदर वो एक तरीके से ऐसी मोटिवेशन, ऐसी प्रेरणा लानी होगी जिससे हम बार बार उसको याद करते रहें और उससे हमारे मन में जोश पैदा होता रहे। सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कमिटमेंट। जब तक आपका कमिटमेंट अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो मित्रों आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? कमिटमेंट करना है। ऐसा कमिटमेंट जो कि एक तरीके से आपको 1 मिनट या 5 मिनट भी आपके बर्बाद होते हैं तो आपको लगे कि मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई, तब आप मान के चलो कि आप सही लाइन पर हो। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो मेरा मानना है कि आप सही लाइन पर नहीं हो, क्योंकि आपको आपके समय की कीमत, समय का मूल्य पता नहीं है, तो फिर आप उस लाइन पर नहीं हो। फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई, आपको पढ़ाई करने की फिर जरूरत नहीं है। और अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट। दूसरा क्या पढ़ना है? पाठ्यक्रम ढंग से पढ़ना है। क्या पढ़ना है मित्रों? पाठ्यक्रम ढंग से। जितना सिलेबस में है उतना पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। कई बार हम छोड़ देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का 10-15% आएगा, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा टफ है। कई बार मित्रों ऐसा होता है कि आरपीएससी थोड़ा पैटर्न बताती नहीं है। आरपीएससी ने ज़्यादातर जो भी पेपर बनाए वो छिप के बनाती है। कई बार उससे ज़्यादा दे देंगे पोस्ट ग्रेजुएशन से, और ग्रेजुएशन से कम दे देंगे, और 12th लेवल से और भी कम दे देंगे। इसलिए आपको एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़ना है सब्जेक्ट का, बराबर सबको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, किसको फॉलो करें? जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो, जिसका आपके समझ में आता हो, जिससे आप संतुष्ट हो, उसे ही फॉलो करना है। क्योंकि आज के युग में जो भी अगर आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने की अगर सोच रहा है, तो वो भी ये जानता है कि मार्केट में अगर मुझे बना रहना है, मार्केट में अपनी वैल्यू रखनी है, तो मुझे कंटेंट अच्छा देना पड़ेगा। तो कोई भी कोचिंग संस्थान है, सभी अपने अपने हिसाब से कंटेंट बराबर सही देते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता मित्रों। 2-5 क्वेश्चन उधर आगे पीछे होते हैं, और केवल अंडरस्टैंडिंग का फर्क होता है। आपको कितना सामने वाले का समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये मैटर करता है। तीसरी बात यह है मित्रों, जब आप सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम पूर्ण कर ले, क्या कर ले मित्रों? पाठ्यक्रम आपका पूर्ण हो जाए, पढ़ ले पूरा, उसके बाद कम से कम मित्रों 50 टेस्ट, फुल टेस्ट, 50 टेस्ट सीरीज, कम से कम 50 टेस्ट सीरीज बेहद रिक्वायरमेंट है आज के युग में। क्योंकि पढ़ते तो सभी है, ऐसा कोई बालक नहीं है वो ये सोच कर पढ़ता हो कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ते ही हम इसलिए हैं कि सिलेक्शन होगा, अन्यथा हमें ये पता हो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो बेवकूफ़ थोड़ी हम पढ़ेंगे। आप जानते हो इस बात को। इसलिए पढ़ते तो सभी है, मगर आपको कुछ हटके करना है, स्मार्ट बनना होगा मित्रों। कैसा बनना होगा? स्मार्ट। जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तब तक संभावनाएं कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो स्मार्ट बनने के लिए हमें सिलेबस को ढंग से पढ़ने के बाद अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद मित्रों हमें 50 टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, और उसी के अनुसार जिस प्रकार हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं उसी अनुसार देनी। ऐसा नहीं है ऑनलाइन दे रहे, घर पे पढ़े पढ़े दे रहे। तो ऑनलाइन देने का मतलब, वो घर पे पढ़े पढ़े देने का मतलब कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वो फील नहीं आता हमें कि हम एग्जाम हॉल में बैठे। वहाँ कई बार तुक्के भी लगते हैं, जबकि हम कहीं ऑफलाइन किसी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और उस टाइम के अनुसार देते हैं, तो वहाँ बच्चों का माहौल देखते हैं और उनमें अपनी जो रैंक देखते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हमें ऑफलाइन टेस्ट 50 टेस्ट, मेरी गारंटी है मित्रों, अगर आप 50 टेस्ट दे के जाते हो, नेगेटिव मार्किंग को भी उस पर ध्यान में रखते हो, प्रेफर करते हो। हाँ, एक चीज आपके मित्रों महत्वपूर्ण बात क्या है? नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग जो होती है,
उससे कैसे बचे। नेगेटिव मार्किंग जो होती है, उससे कैसे बचे। बचना नहीं है। देखो, नेगेटिव से पहली बार डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से जो डर गया, पहली बार ही डर गया, तो पेपर क्या करेगा, और ज्यादा नेगेटिव करेगा, इसलिए डरना नहीं है। नेगेटिव 1/3 होती है। आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका कटता है। मित्रों, आप बिल्कुल ही तैयारी नहीं करते हो और बिना तैयारी के पेपर में बैठते हो तो 33% नहीं तो 27-28% आप तुक्के से कितना भी नेगेटिव तब भी आपके बैठ जाते हैं। इसलिए हमें उसकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, टेस्ट सीरीज से। अब जो बालक रिस्क ले रहा है, नेगेटिव करके आ रहा है, और नेगेटिव करने के बाद जब एनालिसिस कर रहा है उसका, तो उसका कितना वो प्लस में जा रहा है, कितना माइनस में जा रहा है, ये देखना है उसे। अगर वो 50 टेस्ट सीरीज में रेगुलर माइनस में जाता है रिस्क लेने पर, तो मित्रों से ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में उससे रिस्क लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भी उसका वही रहेगा, वहां भी वो नेगेटिव अगर करके आएगा, रिस्क लेके आएगा, तो माइनस में ही जाएगा। परंतु जो बालक 50 टेस्ट में कम से कम 30-40 टेस्ट में लगभग नेगेटिव करने के बावजूद प्लस में रहता है, तो उसे रिस्क लेना चाहिए। और आप जानते हो मित्रों, रिस्क में ही क्या है, इश्क है। कहने का मतलब क्या है रिस्क में इसका मतलब, क्योंकि आज के युग में बिना रिस्क के कुछ नहीं है। जिंदगी क्या है, रिस्क है। जीवन भी क्या है, रिस्क है। कोई पता नहीं है, क्योंकि जीवन अपने हाथ में नहीं है। जिस प्रकार से मित्रों एक खेत में किसान बड़ी उम्मीद से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से फसल बोता है और उम्मीद करता है, अपेक्षा रखता है कि मैं फसल को सही सलामत काट लूँगा और मेरे खेतों में इतनी पैदावार, वो अनुमान लगाता है, हो जाएगा, मेरा इतना गुजारा घर का चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अनुमान लगाता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा उसके सारे सपनों को चूर चूर कर देती है। वही स्थिति है मित्रों किसमें, वही स्थिति है किसमें, एग्जाम में, कंपटीशन में। तो आपको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से क्या करना है, परीक्षा की तैयारी करनी। सोचना नहीं है मित्रों, बिल्कुल नहीं सोचना है हमारे साथ क्या हुआ, परिणाम ऊपर वाला जानता है। हमें केवल कर्म करना है मित्रों। क्या करना है, कर्म। परिणाम की चिंता नहीं करनी। परिणाम तो देखिए जितना आप मेहनत करोगे उसके अनुसार ही आएगा, कभी परिणाम उसके विपरीत नहीं जाता। केवल आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बात मैटर करती है। सबसे पहले आपको मित्रों ईमानदार बनना होगा। ईमानदारी से अगर आप मेहनत नहीं करते हो, आपका जो डेली का रूटीन है उसे फॉलो नहीं करते हो, तो मित्रों आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब किसान इतनी ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद उसे दिक्कत आ जाती है मित्रों, उसे रिस्क हो जाती है ना। तो अपने तो कंपटीशन है जिसमें बहुत सारे बालक बैठते हैं, सबको उम्मीद होती है, सबके माँ बाप उम्मीद करते हैं मित्रों कि हमारा बेटा तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा, और उसका सिलेक्शन होगा तो हमें कितनी खुशी होगी, उसके बाद हम बेटे की शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे सपने देखते हैं मित्रों। इसलिए हमें मेहनत, लगन से मेहनत करनी है। मैं अपना बताता हूँ मित्रों, आपका अगर मुझे साथ रहा, आपका साथ अगर मिलता रहा, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा मित्रों अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको देने का। और परंतु मित्रों आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। अगर जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मित्रों मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, जोश आएगा, और आपका उतना ही अच्छा ज़्यादा फायदा होगा। चलिए मित्रों, इतनी सी बात के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। और मित्रों मेरा सेशन, मेरी बातें अगर आपके दिल तक जाती है, तो मित्रों आपसे बेहद ही विनम्र भाव से अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।